धन भोग नहीं चाहिए, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को मात्र भाव चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। भगवान अवतार क्यों हुआ? भगवान का अवतार क्यों? मां कुंती कहती है भगवान कृष्ण को स्तुति में, केचिदार उदम जातम पुण्य श्लोक से कीर्ते। भगवान आपका अवतार हुआ है, मुझे पता है क्यों हुआ है। बोले भगवान का अवतार तो इसलिए हुआ कि धर्म की स्थापना करनी थी। अरे भगवान का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए होता तो भगवान तो किसी भी भक्त को बड़ा बना देते और उसके हाथ धर्म की स्थापना करवा देते। बोले भगवान का अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए हुआ। अरे जो नजर टेढ़ी कर दे तो महाप्रलय कर दे, जो नजरें तिरछी कर दे तो महाप्रलय कर दे, उस भगवान को आना पड़ेगा दुष्टों को मारने के लिए। ना तो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार हुआ है और ना ही दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार हुआ है। इसलिए भगवान प्रकट हुए। मां कुंती कहती है भगवान से, भवेस्मि क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म। इस कलिकाल में जीव अविद्या के कारण, अविद्या है तो कामना प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होती है और कामना के कारण कर्म करता है और कर्म करता है तो उसकी गति में फंसा रहता है और इस माया में 84 के चक्कर में घूमता रहता है। उस जीव को मुक्त करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और भगवान लीला करते हैं और उन लीलाओं को जो भक्त सुनते हैं वो 84 लाख से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। आया समझ में कि गया? बोलो राधे राधे। भाव के लिए भगवान और माँ विदुरानी छिलके खिला रही है और भगवान मात्र भाव का ही। आपने सुना होगा राजस्थान में एक बाई हुई जिन्होंने नाम है कर्मा में। पिताजी कह गए थे बेटा मैं कहीं जा रहा हूँ तो भगवान को भोग लगा देना और भोग लगा देगी तो मैं कल आ जाऊंगा। तो सुबह माँ कर्मा उठी और माँ कर्मा ने देखा कि लालन जी को भूख लगी और लालन जी को भूख लगी तो बिना स्नान किए, सुनना हम कितने प्रकार का नियम करके भोग बनाते हैं, उसने बिना स्नान किए खिचड़ी बनाई और महाराज खिचड़ी रख दी और नहाने चली गई। नहाने गई तो याद आया कि खिचड़ी रखी है और महाराज लकड़ी से दातुन कर रही थी, वही लकड़ी लेके आई, देखा खिचड़ी जल रही है, उसी दातुन से उसको। हम कितने नियम करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान का भोग बनता है तो 36 विद्याएं, कितनी 36 विद्याओं को आवाहित किया जाता है तब भोग बनता है। और यहाँ तो इसने जूठी कर दी और थाली में रखी और ले जाके भगवान के सामने रखी। बताओ खाया कि नहीं खाया? क्यों खाया? कौन सा मंत्र बोला था? कौन सा व्रत किया था? मात्र भाव इतना प्रकट हो गया था कि परमात्मा को भी भाव में प्रकट होना पड़ा था। हाँ इसलिए तो कहते हैं मारवाड़ में, थाल भरी ने लाई खिचड़ो ऊपर की बाट की, जे मोहारा श्याम धनी जे मावे छोरी ऊपर की बाट की, जे मोहारा श्याम धनी जे मावे खिचड़ो ऊपर की बाट की, जे मोहारा श्याम धनी जे मावे छोरी बाट की। बाबा हमारा गाँव गया है न जाने कर आवेगा, उनका भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही ले जावेगा। बाबा हमारा गाँव गया है न जाने कब आवेगा, उनका
राधे राधे, प्रेम से राधे राधे। आइए, बड़ा सुंदर भाव से सुध जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री माँ विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही है और भगवान ने छिलके खाए। विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने कहा ये क्या कर रही है, और जैसे ही कहा क्या कर रही है, माँ विदुरानी भगवान के हाथ में छिलका देकर केला फेंक दिया। विदुर जी झट से आके छिलका छीना भगवान से और फल दिया, भगवान आप इसे स्वीकार कीजिए। और भगवान ने उस केले को खाया और जैसे ही केले को खाया भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले विदुर जी, जो स्वाद छिलके में आ रहा था, जो छिलकों को खाने में आनंद आ रहा था, वो आनंद फल को खाने में नहीं आ रहा। माँ करमाबाई की खिचड़ी भगवान ने खाई, क्यों? हमारे यहाँ का तो 56 भोग नहीं खाते, कभी सोचा है क्यों नहीं खाते? कमी क्या रह गई, नमक की कि शक्कर की है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवेगा, भक्ति करो तो साची कर जो। दिखावा नहीं होना, मैं जानू कि मेरा भगवान जान है। कुछ लोग क्या दिखाने के लिए मंदिर चले जाते हैं और वहां जाके गुरु जी से ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, और जाके वो लोटा मंदिर का ही भरा और सबको, और वो मंत्र भी ऐसे ऐसे बोलते हैं, सबको सुनाते हैं कि भाई मुझे आता है, और जो दिखाता है उसको भगवान नहीं मिलता है। भगवान का महाराज बोलो राधे राधे। भगवान की भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम किसी को दिखाया नहीं जाता कि मैं नाम ले रहा हूं। मैं, आपने देखा होगा लोग जब माला करते तो कैसे करते? माला दिखाते हैं क्या? माला तो झोली के अंदर रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? बोले इस हाथ से माला करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। हमारे यहाँ एक रीति थी, उसको उल्टा कर दिया। रीति ये थी, पाप करो तो सबको बताओ, अगर आपसे गलती हो गई तो उसको सबको बता दो, तो पाप समाप्त हो जाएगा। और पुण्य करो तो उसको छिपा लो। पुण्य करो तो, पर जीत नगर वालों चक्कर तो उल्टा हो गया ना। पाप करता है तो किसी से शेयर नहीं करता है, और पुण्य करता है तो फोन लगा के बताता है, भैया मैं नहाने गया था गंगा जी। और जब उल्टा करते तो गंगा जी नहाओ सब रह गए साहब, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोल दिया। और जितना पुण्य, एक राजा था उसको कोढ़ हो गई, कोढ़। अब वो कोढ़ हो गई, खूब इलाज किया, और खूब इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो वेदों ने, संतों ने, सबने एक उपाय बताया, राजा आप ऐसा काम करो कि प्रजा आपकी बुराई करे, प्रजा आपकी। और महाराज उसने कुछ ऐसे काम कर दिए कि प्रजा उसकी निंदा करने लगी, और जब उसकी निंदा करने लगी प्रजा, तो महाराज धीरे धीरे उस राजा की कोढ़ ठीक होने लगी। और जब ठीक होने लगी और पूर्णतः ठीक होने के बाद संतों से पूछा, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, मैंने जैसे ही ऐसे काम किए और ये लोग, मेरी प्रजा मेरी बुराई करने लगी तो मैं ठीक हो गया, कैसे, ये कैसे संभव हुआ? और जैसे ही कहा कैसे संभव हुआ, तो संत कहते हैं, राजन आपने इतने पाप कर दिए थे, उन पापों का फल हुआ था ये कोढ़, ये बीमारी हुई। और ये पाप जब आपने उजागर कर दिए तो आपके नगर वाले आपकी बुराई करने लगे, और जब बुराई करने लगे, आपकी निंदा करने लगे, तो आपका किया हुआ पाप उनके खाते में और उनका किया हुआ पुण्य आपके खाते में। आया समझ में? बोलो राधे राधे। तो महाराज ध्यान रखना है, पुण्य का प्रदर्शन नहीं पर पाप का प्रदर्शन। उसको कह देने से प्रायश्चित हो जाता है, और कह देने से प्रायश्चित हो जाता है तो महाराज उसका पाप समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। यहाँ बड़ा सुंदर, माँ कर्मा ने भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद माँ कर्मा जगन्नाथपुरी चली गई, और जगन्नाथपुरी में सब कहा जाता है, जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे। कोई गया जगन्नाथपुरी? वहां आज भी भोग बनता है। तो सबसे पहले क्या लगता है भोग? कर्मकांड में नियम होता है, कर्मकांड की जो पूजा होती है उसमें नियम से पूजा होती है। सबसे पहले पंडित जी हाथ में जल देंगे, क्या देंगे? और भक्ति में कोई नियम नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी बलदाव से कहते हैं, भैया भूख लगी और ये पंडित लोग 11 बजे से पहले भोजन नहीं कराएंगे।
तो बोले चलो माँ कर्मा के यहाँ खिचड़ी खा के आते। और दाऊद जी और भगवान श्री जगन्नाथ माँ कर्मा के यहाँ आश्रम में कुटिया में खिचड़ी खाने रोज जाते थे, महाराज का भेष बना। और धीरे धीरे माँ कर्मा बूढ़ी हुई और शरीर का त्याग किया। और जैसे ही शरीर का त्याग किया, जगन्नाथ भगवान ने 56 भोग स्वीकारना बंद कर दिया था। जगन्नाथपुरी के राजा भगवान जगन्नाथ के पास गए और कहा, प्रभु हम कर्मावई को नहीं ला सकते वापस, पर हाँ आप कहो तो कर्मा जैसा खिचड़ा आपको खिला सकते हैं। और जैसे ही कहा कि कर्मा जैसा खिचड़ा आपको खिला सकते हैं, उसी दिन से उन राजा ने जगन्नाथ भगवान के लिए बिना कोई नियम से, पहले भी कहा था जब जगन्नाथ भगवान का भोग बनता है तो 36 विद्याओं से आवाहित करके लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है, रिद्धि को बुलाया जाता है, शिव जी को बुलाया जाता है, देवियों को, गणेश जी को आवाहित किया जाता है, तब भोग शुरू किया जाता है बनाना। और जैसे ही कर्मावई की खिचड़ी बनती है उसका कोई नियम, जैसे माँ कर्मा बनाती थी वैसे ही वहाँ आज भी बनता है। और सबसे पहले 56 भोग नहीं लगते, भगवान को कर्मा का क्या लगता है? खिचड़ा। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार भगवान ने जिस प्रकार, और ये बात पुरानी नहीं अभी की है, विदुरानी का महाराज वो भाव स्वीकार किया। भगवान द्वारिका गए, संदेश दे दिया कि एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी, महाभारत तो होगा। और जैसे ही महाराज दुर्योधन आया तो दुर्योधन कहाँ बैठा? दुर्योधन सिर के पास जाके बैठा। और अर्जुन आया तो अर्जुन पैरों के पास जाके बैठे। भगवान ने नेत्र खोले, पहले अर्जुन को देखा, बोले तुम्हें चुनना है पहले। दुर्योधन कह रहा है मैं पहले चुनूंगा। बोले क्यों? बोले पहले तो मैं आया। पहले तू भले ही आया होगा, पर पहले अर्जुन चुनेगा। किसको चुना है? महाभारत का युद्ध अर्जुन किस दिन जीता था? अर्जुन उस दिन नहीं जीता जिस दिन सबको मार दिया गया था महाराज, उस दिन नहीं, अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन उसने अपने लिए कृष्ण को चुना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे सामने चतुरंगिनी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, अर्जुन तुझे क्या चाहिए? और जैसे ही कहा, भगवान से कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, और कृष्ण रहेगा तो सब हो जाएगा। और महाराज उसी दिन अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गया था और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हो गए। एक बात बताओ, कोई भी मालिक अपने ड्राइवर को पीछे बिठा के गाड़ी चलाएगा? कैसा फील करेगा अगर चलाना पड़े तो? घृणा होगी ना। मैं कैसा, मेरा नौकर पीछे बैठा, मेरा सेवक पीछे बैठा और मैं गाड़ी चला। और भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन का रथ चलाया था, भगवान को घृणा नहीं हुई थी, भगवान को तो गर्व हुआ था कि मैं मेरे भक्त का रथ आकर आऊं। इसे भगवान कहते हैं। राधे राधे। और महाराज अर्जुन उस दिन नहीं, हम गलती कहाँ कर जाते हैं महाराज? अर्जुन ने गलती नहीं की, उसने उसी दिन कृष्ण को चुन लिया और वो उसकी उसी दिन विजय हो गई। और हम आज भी कृष्ण को नहीं चुन पाते। जिस दिन हम दुनिया को छोड़कर कृष्ण को चुन लेंगे उस दिन हमारी भी विजय हो जाएगी। कौन कौन चाहता है भगवान मेरी गाड़ी चलाए? मतलब राधे राधे। सैलरी भारी है भगवान की, सैलरी तो भारी है भगवान की, इसे थोड़ी चला लेंगे गाड़ी। देखिए ऐसा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर में से निकले और अपने शिविर से निकले तो युधिष्ठिर ने देखा और युधिष्ठिर जी महाराज पीछे पीछे, भगवान कृष्ण आगे आगे, और भगवान कृष्ण अपने शिविर में से निकलकर अर्जुन के शिविर में चले गए और अर्जुन के शिविर में भगवान अर्जुन के चरण दबा रहे, अर्जुन के चरणों की सेवा कर रहे थे। और जब अर्जुन के चरणों की सेवा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने देखा अरे प्रभु ये अर्जुन तो आपसे छोटा है, ये आपका सेवक है और आप इसके चरण दबा रहे हैं, तो गलत कर रहे। ध्यान दो, ध्यान। बोलो राधे राधे। आप तो इसका ये आपकी सेवा कर रहे हैं ठीक है, पर आप इसकी सेवा कर रहे हो तो गलत है। बोले ये दिन भर खड़ा रहता है, लड़ाई लड़ता है युद्ध में, मैदान में, तो ये थक जाता है, मुझे इस पर दया आती तो मैं आया हूँ, आके इसकी चरण दबा दूं, थोड़ी सेवा कर दूं तो इसको आराम मिलेगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भैया प्रभु इसकी और कोई सेवक सेवा कर देगा, आप सो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को पास बुलाया, बोले मैं सो जाऊं पर मेरी एक बात मानो, अपने कानों को अर्जुन के पैरों के पास ले जाओ।
और श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने कान को अर्जुन के पैर के अंगूठे के पास ले जाते हैं और उस पैर के अंगूठे में से आवाज आती है। क्या क्या आती है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहां से आ रही है? बोले ये तो आपका नाम ले रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शरीर के 3.5 करोड़ रोम होते हैं और अर्जुन जीवा से मेरा नाम नहीं पुकारता, ये रोम रोम से मुझे पुकारता है और पुकारे जा रहा है। और जब मुझे एक भाव से पुकारे जा रहा है तो मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं आया उठकर इसके चरण दबा दूं और चरण दबा दूं, थोड़ी देर ये सो जाएगा, मेरा नाम भूल जाएगा, तो मैं भी जाके सो जाऊंगा। आया समझ में? बोलो राधे राधे। और महाराज इस शरीर के जब 3.5 करोड़ भगवान का नाम ले, ये तो संभव हो ना हो, पर ये एक जीवा तो ले ले। क्योंकि संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिया, न जाने प्रात को खिली ना खिली। मलियागिरी की शीतल सुगंधित वायु, न जाने कल को चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम रहे, न जाने चोट झिली ना झिली। तो रटले हरि नाम रे जीवा, किससे जपना है? रटले हरि नाम रे रसना, न जाने अंत समय में हिली ना हिली। बोलो राधे राधे। हाँ हो जब सुथारे से हुई है मुलाकात सांवरा, वो थारी जोगन बन के डोलो दिन रात सांवरा। सुथारे से हुई है मुलाकात सांवरा, सुथारे से हुई है मुलाकात सांवरा, थारी जोगन बन के डोलो दिन रात सांवरा, थारी जोगन बन के डोलो सारी रात सांवरा। ओ सांवरी सूरत थारी जग से निराली, सांवरी सूरत थारी जग से निराली। भूल गई मैं हमारी सुध बुध सारे, भूल गई मैं सुध बुध सारे। चुपी लागे कोनी दूसरी कोई बात सांवरा, चुपी लागे कोनी दूसरी कोई बात सांवरा, थारी जोगन बन के डोलो दिन रात सांवरा, थारी जोगन बन के डोलो दिन रात सांवरा। ओ चिनी चिपार तरावती रे बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। ऊंची हरी पी हरियाली बात लोभी रे बन जा रहा रे सांवरा। जोर से राधे राधे। आपका घर में बहुत शांति रहती होगा।
ऐसे आवाज निकलती होगी घर में भी। प्रेम से राधे राधे। ये जानो कि मेरा ठाकुर मुझे सुन रहा है। क्या जानो? हम किसके लिए आए? मेरे ठाकुर जी के लिए आए। तो किसके लिए बोलेंगे राधे राधे? बोले ठाकुर जी के। प्रेम से राधे राधे। थोड़ा तो परिश्रम करो, थोड़ा करोगे तो थोड़ी कृपा भगवान भी कर दे। तो आइए, बड़ा सुंदर वर्णन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों से संत से कह रहे हैं, हे संतों, श्री महाभारत के इस प्रसंग में दुर्योधन ने सेना को चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। और महाभारत का बड़ा सुंदर वर्णन श्री व्यास जी ने कहा है, तुरंत में सन में सागरम। और महाभारत में विशाल सेना है। और जो कौरवों की सेना थी, वो कौरवों की सेना किस प्रकार थी? बोले विशाल समुद्र के समान। कैसी थी? दुर्योधन की सेना कितनी बड़ी थी? बोले विशाल समुद्र के समान। और अर्जुन की सेना उस सेना के सामने एक छोटे से तालाब की तरह। इतनी बड़ी सेना। और देवव्रतो आदि रथैस्त मिंगल, जो दुर्योधन की सेना थी, उस दुर्योधन की सेना में एक विशाल जीव अर्थात पितामह भीष्म इतने प्रतापी थे कि दुर्योधन की पूरी सेना, कौरवों की सारी सेना और पांडवों की सारी सेना को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। कितने दिन में? पांडवों की और दोनों सेना को एक दिन में समाप्त करने वाला समर्थ कौन था? विश्व पितामह। और महाराज विश्व पितामह युद्ध के यहाँ कहा है, दुर्योधन ने 90 दिन कह दिया पितामह से, पितामह मुझे लगता है कि आप मुझे भीम के हाथों मरवाना चाहते हैं। अब युद्ध तो मेरे तरफ से लड़ रहे हैं, पर आज तक आप अकेले पूरी सेना को निगल सकते हैं, पर आपने आज तक एक पांडव को भी नहीं मारा। मुझे लगता है आप पांडवों के हाथ मुझे मरवाना चाहते। जब शंका की तो पितामह ने कहा, तू डरता है मरने से, और तू डरता है तो जा, तू अपनी पत्नी को भेजना मेरे पास। और जब मैं संध्या करके उठता हूँ तो तेरी पत्नी से कहना कि वो मेरे चरण छुए, और मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। और जो मैं वचन दूंगा वो वचन भगवान भी नहीं काट सकता, तू अमर हो जाए। क्या कहा? दुर्योधन तू घर जाना, भानुमति से कहना कि अपना जो पितामह है ना, पितामह जब मध्य रात्रि को मध्य संध्या करते हैं और संध्या करते हैं, जब पितामह माला करके खड़े हो तो जाकर चरण पकड़ लेना, और चरण पकड़ लेगी तो पितामह जब बड़ों को प्रणाम करते तो क्या देते हैं? आशीर्वाद। अच्छा, सास ससुर को आपने आखिरी बार कब प्रणाम किया था? मदर एंड फादर को आपने कब प्रणाम किया था आखिरी बार? दिवाली पे। अच्छी दिवाली अगले साल है ना। पितामह ने कहा तू घर जा और जाकर अपनी पत्नी से कहना, भानुमति से कहना कि दादाजी के चरण पकड़ ले, दादाजी आशीर्वाद दे देंगे। अब दुर्योधन घर गया ज्ञान देना, और घर जाकर भानुमति से कहता है, भानुमति जब अपने पितामह संध्या करते तो मध्य रात्रि के जाना, पितामह से आशीर्वाद ले लेना। अब महाराज भानुमति तो नाम भी भानुमति, तो ना भी मारा कौन में तो भानुमति होगी। आज भी उदाहरण दिया जाए भानुमति, तो भानुमति से कहा तू जाना, तो भानुमति ने कह दिया दादाजी तो अपना घर का ही, आज नहीं काल आशीर्वाद लेना है, आज नहीं कल ले लेंगे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण, ध्यान देना, जिसकी रक्षा में स्वयं परमात्मा खड़ा हो सकता, उसका कोई क्या कर सकता है? नदेह माधव सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायान पर नमस्ते पुमान भवाब्दि ने तेरत सा आत्मा। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल ना बाका कर सके तो राम जी की कृपा कोई क्या कर सकता। आधी रात में पांडव सो रहे हैं, पांचाली सो रही है, आधी रात को आकर द्रौपदी को भगवान ने जगाया, उठ सो रही है। तुझे पता है पितामह ने 5 पांडवों में से एक पांडव को मारने का प्रण लिया है, तुम सो रहे हो? पांडव जग गए, वो इतनी रात को आप क्यों? बोले पितामह ने प्रण लिया है, कल तुम 5 में से एक को मार दिया जाएगा। जैसे ही सुना सब सो गए, वापस हो गए। भगवान कह रहे इतनी बड़ी बात है और तुम सो गए वापस? बोले जिसकी चिंता भगवान करता है उसको किसको क्या चिंता करनी। जिसकी चिंता आधी रात को भगवान को पड़ गई, फिर आगे कह रहा है तो उसकी चिंता हम क्यों करें, तू खुद ही कर। और इसलिए मलुक जी ने कहा है
जो भगवान के भरोसे होता है भगवान उसका काम कभी भी बिगड़ने देता है। भगवान कभी भी भक्त का काम बिगड़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है अगर भक्त का काम बिगड़ेगा तो नाम भगवान का बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? नरसिंह जी महाराज के पिताजी का श्राद्ध, और नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध नरसिंह जी ने सभी ब्राह्मणों को जूनागढ़ में नोट दिया, सब आ जाओ जिम लो। सभी ब्राह्मण आ गए। पत्नी ने कहा घर में घी नहीं है, घर में घी नहीं है। अब नरसिंह जी डब्बा लेके घी लेने गए, और घी लेने गए, कथा हो रही थी, जैसे खिलावत परिवार नहीं कथा करता, जैसे कोई परिवार में कथा हो रही थी। नरसिंह जी ने सुना भगवान की कथा हो रही, दौड़ के चले गए, डब्बा रख दिया। अब भूल गए घी ले जाना है, घर पंडित बैठे भूखे। अब महाराज इनका नाम खराब, इनका काम बिगड़ेगा तो नाम किसका बिगड़ेगा? किसका काम में आए हैं? बोले भगवान की कथा में आए। तो भगवान को चिंता होने लगी, और भगवान स्वयं नरसिंह जी का रूप बनाकर आए। और नरसिंह जी का रूप बनाकर, आपको पता होगा कोई छोटा मोटा अधिकारी चलता है तो उसके आगे पीछे गाड़ियां चलती है ना। तो जो भगवान वैकुंठ का नाथ स्वयं योगेश्वर चारभुजा नाथ आया होगा तो उसके साथ कितने लोग आए होंगे? भगवान के सभी पार्षद पगड़ी बांधकर भगवान के साथ आए, और भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया, और सभी ब्राह्मणों से आंगन में बैठने के लिए पंडितों विराज, और जैसे ही पंडितों को बैठने के लिए कहा, भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ सोने की थाली लेके आओ। आई में खिलाया। अब पत्नी घर में से कह रही है लो अभी तो घी नहीं तो अब सोना की थाली है। और सोने की थालियां आ गई महाराज, और सभी ब्राह्मणों को सोने की थाली में जिमाने लगे। पंडित ने उठने से पहले हाथ जोड़िए, कहा लाओ यजमान भोजन दक्षिणा ले आओ, भोजन दक्षिणा ले आओ। और जैसे ही कहा भगवान ने कहा भैया पंडित तो ऐसा करो, दक्षिणा तो लेके नहीं आए हैं, ऐसा करो थाली ले जाओ सोने की। अब पंडित आए थे अकेले, बच्चे को बाई को लेके नहीं आए तो घर फोन लगा दिया, आ जाओ भाई खाना भी मिल रहा है और सोने की थाली भी मिल रही है। खूब दिन भर भगवान ने सबको खूब जिमाया, खूब खिलाया। और भगवान पत्नी से, नरसिंह जी की जो पत्नी कह दिया मैं पंडितों को छोड़ के आता हूँ, और भगवान छोड़ने के बहाने वैकुंठ चले गए। और यहाँ स्वयं नरसिंह जी आए, लगा क्या हुआ होगा। और जब देखा तो महाराज पत्नी से पूछा ये सब क्या है? बोले थोड़ी देर पहले आपने ही तो जिमाया था। भगवान कभी भी भक्त का काम नहीं बिगड़ने देता है, क्योंकि पता है अगर इसका काम बिगड़ जाएगा तो नाम, इसलिए तो मल्लुक जी ने कहा है, बोलो राधे राधे। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की पेट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, मन में कहूं दूजी जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। मेरा नहीं बिगड़ने वाला, किसका बिगड़ेगा? बोलो राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान। पांडव कह रहे हैं हम में से अगर किसी को कुछ हुआ तो हमारा कुछ नहीं जाना, तेरा जाएगा। देखो पांडव कृष्ण के अधीन हो गए, फिर भी कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, तेरा जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने, पांडव तो सो गए, पांचाली को उठाया, छूट जा। और पांचाली को उठाकर, पांचाली सास हो गई, अर्ध मध्य रात्रि को पांचाली सास में चली। और जब चली साहब तो सीधे पितामह के शिविर में जाकर भगवान ने कह दिया, सीधे पितामह माला कर रहे हैं तो जाकर प्रणाम कर लेना। क्या कर लेना? ऐसा नहीं है कि दिवाली आए चली सास ससुर को प्रणाम करो। अगर रोज भी करें तो कोई परेशानी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तेरा बुरा हो, ऐसा ही कहेंगे तेरा अच्छा ही हो। कि जीतनगर वाले ऐसा कहते हैं, अच्छा ही भाई नहीं। बोलो राधे राधे जोर से। जैसी पितामह खड़े हुए, द्रौपदी ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्य। और जैसे ही कहा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण पितामह से कह रहे पितामह अब मुझे शंका इस बात की है, आज आपने दिन में एक प्रण लिया है कि 5 पांडव में से एक पांडव का मैं वध कर दूंगा, और अभी दूसरा प्रण ये है कि आपने इस पांचाली को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, और इसके ये 5 में से अगर एक भी खंडित हो जाता है तो उसका सौभाग्य खंडित हो जाएगा। तो मुझे शंका इस बात की है, ये वाला वचन पूरा करेंगे कि वो वचन पूरा करेंगे? तो राधे राधे। पितामह ने कहा मेरा वचन रहे ना रहे, पर कृष्ण मेरा वचन टूट जाएगा तो मैं तुम्हारा वचन भी रहने नहीं दूंगा। भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी? महाभारत के उस महायुद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र धारण
सुबह हुए, पितामह तैयार हुए युद्ध करने के लिए। श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, पितामह आज ऐसे तैयार हुए जैसे कोई नया युवान लड़का लड़ने के लिए जा रहा है। पितामह ने अपना कवच धारण किया, पितामह ने आज मुकुट धारण किया, पितामह ने धनुष लिया, अपनी तलवार धारण की और रथ पे चढ़े और सारथी से आदेश दिया। और आज पितामह का रथ बड़ा तीव्र चला। और महाराज कैसे चला? जैसे कोई युवान पूरे जोश के साथ युद्ध के मैदान में जा रहा हो। और पितामह ने महाभारत के उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में जैसे ही रथ ने प्रवेश किया वैसे ही बाणों की वर्षा कर दी। इतने बाण वर्षा करने जा रहे हैं, इतनी बाण वर्षा किए जा रहे हैं, इतनी बाण वर्षा किए जा रहे हैं और सीधे जाके अर्जुन के ऊपर। अर्जुन बच नहीं पा रहा है, अर्जुन प्रहार नहीं कर पा रहा है, अर्जुन तो अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा। अर्जुन बाण छोड़े उससे पहले ही बाण आ रहा है, पितामह के ऊपर बाण छोड़े उससे पहले इसके बाण कट जाते हैं। और महाराज जब बाण छोड़े जा रहे हैं अर्जुन घबराने लगा। और जब अर्जुन घबराने लगा तो महाराज एक बाण इतनी तीव्रता से पितामह छोड़ रहे हैं जैसे आप अगरबत्ती लगाते हो, वो अगरबत्ती पे गोल गोल नहीं हो जाता, वैसे ही महाराज पितामह का हाथ नजर नहीं आ रहा, इतनी तीव्रता से बाण अर्जुन के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। बोले आज अर्जुन रहेगा ही नहीं। और एक बाण सीधा जाके अर्जुन को लग जाता है। और जैसे ही अर्जुन को बाण लगा, अर्जुन के मुख से क्या निकला? क्या निकला? हमारे मुख से क्यों नहीं निकलता है? क्या निकला? जोर से महाराज एक भाव से निकला, हे कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण निकला, भगवान कृष्ण रथ की डोर छोड़ दी और रथ छोड़कर पार्थ को देखा और देखते ही रथ को ही छोड़ दिया और भगवान कृष्ण मैदान में कूद गए। और महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे होते मेरे भक्ति पर बाण चला दिया। और मेरे भक्त जिस प्रकार श्री सुखदेव मुनि व्यास जी ने भागवत में इतना सुंदर कहा है कि जिस प्रकार एक कोई गुफा के, शेर की गुफा के बाहर कोई हाथी चिंगाड़ता है, कैसे? कोई शेर की गुफा के बाहर कोई हाथी चिंगाड़ करे और उस हाथी का मस्तक फाड़ने के लिए वो सिंह अपनी गुफा को छोड़कर हाथी के ऊपर आक्रमण करे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण रथ को छोड़ा और महाराज दौड़ पड़े रथ का पहिया उठा के। और महाराज जैसे ही पहिया उठा के दौड़े, अर्जुन ने गांडीव रख दिया और श्री भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए। प्रभु आपका प्रण टूट जाएगा, प्रभु आपका प्रण टूट जाएगा। और अर्जुन क्षत्रिय है, बहुत शक्तिशाली ताकतवर है और पूरी ताकत से भगवान को रोकने का प्रयास कर रहा है। और भगवान इतने क्रोधी थे, पितामह ने बाण चलाए और बाण चलाए, भगवान का सोने का कवच छिद गया और सोने के कवच में से रक्त बहने लगा। और महाराज फिर भी भगवान क्रोध में चले जा रहे हैं। और महाराज अर्जुन को घिसते हुए 5 किलोमीटर तक लेके गए। कितना? मेरे भक्त को हम क्यों भूल जाते हैं कि भगवान है रक्षा करने वाले, हमारे आगे हमारे कृष्ण हैं और हमारे कृष्ण के होते हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जैसे ही महाराज भगवान कृष्ण को छोड़ा पितामह के सामने और पितामह ने धनुष बाण रख दिए और पितामह कहने लगे भगवान से, अरे द्वारिकाधीश, आपने तो कहा था कि मैं वसुदेव का बेटा हूं। किसका? मैं वसुदेव पुत्र इस महाभारत के महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। हमने सुना, आपने सुना होगा ना, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना। तो क्यों कहा है? ये पितामह की बात पे कहा है। किसकी बातों पे? भगवान का प्रण था, मैं वसुदेव का बेटा कृष्ण महाभारत के उस महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। देखो ऐसा है, योग गुरु बाबा रामदेव जी कहते हैं कि रोज 1 घंटा ताली बजाया करें। क्या करना चाहिए? एक बात बताओ, आप घर में बैठे दरवाजा बंद और आप ताली बजाओगे तो पड़ोसी क्या बोलेगा? पागल हो गया है? आप घर में बजा नहीं सकते। बोले क्यों बजाएं? बोले जो ताली बजाता है 1 घंटे रोज को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती। और दूसरा, कथा में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी कहेंगे राधे राधे। पुनः कथाक्रम में ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण का प्रण था कि भैया मैं वसुदेव का बेटा कृष्ण महाभारत में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और महाराज अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भगवान खुद छोटे बन जाते हैं और भक्त को बड़ा बना देते हैं। पितामह कृष्ण ने कहा आपने ही कहा था मैं वसुदेव का बेटा सिर्फ धारण नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, आपने तो अस्त्र उठा लिए, शस्त्र उठा लिए और जैसे ही कहा तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं और राजेश्वरानंद इस पर टिप्पणी करके कहते हैं, बोले घनश्याम सुनो भीषम भक्तराज। शब्दों पर ध्यान देना, समझना। बोले घनश्याम सुनो भीषम भक्तराज, मोह को जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खम धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ तक बखान करूं अमित अवतार है। कोई कहे दशरथ कौशल्या के, कोई कहे नंद यशोदा के और कोई कहे देवकी वसुदेव के दुलारे। महाराज जो एक से प्रकट हो उसकी लाज मेरी कौन सी लाज, मैं तो हजारों से प्रकट हुआ हूँ। और जैसे ही कहा पितामह ने धनुष छोड़ दिया और जैसे ही धनुष बाण छोड़े भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गांडी उठा। अब चला और जैसे ही अर्जुन ने गांडी उठाया पितामह के ऊपर बाणों की वर्षा की और बाणों की वर्षा की। पितामह बोले प्रभु आपका जन्म आपका अवतार तो धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, मैं निहत्ता हूँ और निहत्ता हूँ मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करवा रहे हो, ये तो गलत है। धर्म है क्या धर्म है? और जैसे ही कहा कि अधर्म है भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा जीतनगर वाले एक बात बताओ, ये धर्म की बात याद कब आती है? जब दूसरे पे बीतती तब नहीं याद आती है, जब खुद पे बीतती ना तब याद आती धर्म में नहीं हो अधर्म में। भगवान कृष्ण ने कहा उस भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब आपका धर्म कहाँ गया? जब उन 5 पांडव बालकों को लाख महल में जलाया जा रहा था तब आपका धर्म? जब पांडवों को विष के लड्डू खिलाए जा रहे थे तब आपका धर्म? आज आपको बड़ा धर्म याद आ रहा है। और महाराज जो अधर्म का साथ दे उस धर्म को भी मिटा देना चाहिए। और बाण वर्षा है पितामह बाणों की शैया पर। महाराज पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। बोलो राधे राधे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे तो ऐसे पिता ऐसे माता है, हम तो क्या करें, खूब सेवा करते हैं। पितामह को देखो आप, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? राधे राधे। ये कौन सा वंश है? कुरुवंश कहां से प्रकट हुआ? दुष्यंत जी महाराज के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ भरत। दुष्यंत जी के बेटा हुआ जिसका नाम हुआ शकुंतला देवी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और भरत ने 12 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को शेर का मुंह खोल के दांत गिना दिए थे। कितनी उम्र में? 12 वर्ष का लड़का कितना होता है? उसने अपनी माँ शकुंतला से कहा माँ देव इस शेर के मुंह में कितने दांत गिन ले। और जब कहा था तो माँ ने कहा बेटा ये शेर है, जंगल का राजा है। तो उस बेटे भरत ने भी कहा था माँ ये शेर जंगल का राजा है पर मैं भी शेर हूँ, मैं इस देश का राजा बनूंगा और मेरे नाम से इस देश का नाम भारत रखूंगा। और वही शकुंतला नंदन भरत हुआ महाराज और उसी के नाम से देश का नाम हुआ भारत। और ये भारत की भूमि सर्वत्र है। आज तो नक्शा रह गया। बोलो राधे राधे। भरत के पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ शांतनु। शांतनु जी महाराज के विवाह गंगा से हुआ और गंगा ने शर्त रखी अगर मुझे टोक दोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। 7 बेटे गंगा ने बहा दिए। 8वां ये पितामह देवव्रत हुए, टोक दिया। बोले ये क्या करती, बेटों को नदी में बहा देती है गंगा मैया, बेटे को छोड़ के चली गई। अब शांतनु जी महाराज का मन सत्यवती पे आ जाता है जो एक मछुआरे की बेटी होती है। मछुआरे ने कहा जब तक आप मेरी बेटी से विवाह नहीं कर लेते तब तक आप मेरे घर नहीं आएंगे।
शत्रु ने मना कर दिया और जैसे ही मना किया पितामह को पता लगा। सुनना, बेटा कौन? उत्तम बेटा किसे कहते हैं? उत्तम बेटा वो नहीं जो माता पिता कहें फिर करे, उत्तम तो वो जो बिना कहे ही समझ जाए और माँ बाप की इच्छा पूरी कर दे, वो उत्तम बेटा होता है और वही उत्तम बहू होती है। राधे राधे। सासुर पे थोड़ी जोर से बजा दो। शांतनु जी महाराज समझ गए, देवव्रत जी समझ गए कि मेरे पिताजी की इच्छा है, चले गए मछुआरे के पास, कह दिया आप अपनी बेटी का हाथ हमारे पिताजी के हाथ में दे दो। बोले मैं दे दूंगा पर मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले इस सिंहासन पे आप नहीं बैठोगे, मेरी बेटी का बेटा बैठेगा। भारत का राजा कौन बनेगा? बोले भारत का राजा पितामह, ये देवव्रत नहीं बनेगा, भीष्म नहीं बनेंगे। फिर बोले मेरी बेटी के यहाँ जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। पितामह ने कहा ठीक है भैया, हमारा बेटा नहीं बनेगा। दूसरी बात, बोले आप नहीं बैठोगे कोई बात नहीं, पर महाराज आप विवाह कर लोगे और आपके यहाँ बेटा होगा और वो बेटा तो कल से जिद करेगा, वो तो लड़ाई लड़ेगा कि मेरे पिता का सिंहासन था, मेरे पिता नहीं बैठे तो नहीं पर मैं तो बैठूं। और ऐसा जब कहा तो श्री पितामह भीष्म, हम कहते हैं ना हम हमारे तो भाई हम तो खूब सेवा करते हैं, हम हमारी तो माई ऐसी, हमारी तो सास ही ऐसी, हम हमारे तो पिता ही ऐसे। अरे शांतनु कौन सा अच्छा था है? राजा होने के बाद भी, पर पितामह को देखो, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जल की सौगंध खाकर मैं ऐसा वचन लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे यहाँ संतान होगी नहीं, लड़ाई नहीं होगी। आया समझ में? और जैसे ही शांतनु ने सुना था, शांतनु जी महाराज ने अपने पुत्र को उसी समय इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, जा जा बेटा, तू अमर रहेगा, जब तू चाहेगा जब तेरी मृत्यु आएगी, उसके पहले तेरी मृत्यु। बोलो राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये शांतनु महाराज के यहाँ पितामह हुए थे और पितामह मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण में आया था, तब जाके इन्होंने प्राण को छोड़ा था। आगे जब महाभारत पूरा हुआ, महाभारत के बाद में दुर्योधन मृत्युशैया पे पड़ा है, ध्यान देना, और मृत्युशैया पे दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा आकर दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन तू हारा है तेरी खुद की गलती के कारण, तू आज दूसरे की गलती से नहीं, खुद की गलती से हारा। बोले कौन सी गलती? बोले तुझे पता था पितामह अमर नहीं है, तुझे ये भी पता था द्रोणाचार्य अमर नहीं है, तुझे ये भी पता था कर्ण अमर नहीं है, पर तुझे ये भी पता था कि मैं अमर हूँ। अमर कौन था? अश्वत्थामा। तूने इन सबको सेनापति बनाया, पर मुझे सेनापति बना देता, मैं तेरी जीत करा देता। बोलो राधे राधे। और जैसे ही कहा, उसी समय दुर्योधन के मन में जो महाराज रोष था पांडवों के प्रति, उसी समय उसने अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कह दिया, अगर तू मेरे मरते मरते मेरी एक इच्छा पूरी कर दे तो कर दे। बोले क्या? बोले मैं मरने जा रहा हूँ और मरने से पहले अगर तू पांडवों के सिर काट के लाके दे देगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। क्या मांगा? पांडवों के सिर काट दे। और अश्वत्थामा आधी रात के समय जहां पांडव सोते थे उस शिविर में आया, और महाराज जिसका रखवाला स्वयं भगवान हो उसका कोई क्या कर सकता। उस समय भगवान ने पांडवों को वहां सोने नहीं दिया, पर पांचाली के 5 बेटे थे जो पांडवों की तरह थे, वो 5 माह सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और उन 5 के सिर काट के सुबह द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे कुल में मात्र 5 बेटे बचे थे, महाभारत के युद्ध में कोई नहीं बचा मेरा, ये 5 बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। और रो रही है। अर्जुन क्रोध में अश्वत्थामा को खोजने निकले, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। अर्जुन ने कहा जैसे ही द्रौपदी का हम इसका वध कर देंगे। द्रौपदी ने कहा ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, और गुरु माता पहले ही दुखी है द्रोणाचार्य जी की मृत्यु के बाद, और ये मर जाएगा तो माँ भी इसको मत मारो, इसका अपमान कर दो। और मृत्यु से भी बड़ा दंड है अपमान, मौत से भी बड़ा क्या है? बोले मृत्यु से बड़ा है अपमान। किसी का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, समझो मृत्यु के दंड से भी बड़ा दंड। और उसको अपमान किया गया, मस्तक की मणि निकाल ली गई। बड़ा क्रोधित हुआ अश्वत्थामा और अपने पिता द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र पांडवों के ऊपर छोड़ा। और महाराज 5 पांडव जिनमें एक अर्जुन का विवाह किससे हुआ था?
सुभद्रा के बेटा कौन हुआ? अभिमन्यु की शादी किससे हुई थी? उत्तरा, और उत्तरा के यहाँ महाराज अभिमन्यु का बेटा उत्तरा के गर्भ में। पांडव का आखिरी वंशज, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा के ऊपर जैसे ही ब्रह्मास्त्र लगा दौड़ के आई। और सुख जी वर्णन करते हैं, उत्तरा बोली, पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। अच्छा एक बात बताओ, उत्तरा अपने ससुर के पास, पितामह 5 पांडवों के पास भी जा सकती थी, माँ कुंती के पास भी जा सकती थी, माँ पांचाली द्रौपदी के पास भी जा सकती थी, पर किसके पास गई? भगवान कृष्ण के पास। क्यों? क्योंकि महाराज इस दुनिया में अगर कोई दुख को काट सकता है तो वो भगवान कृष्ण काट सकता है। और दौड़ के गई, भगवान की स्तुति की और कह रही है, मेरे यहाँ जो आखिरी वंशज है ये पांडवों का, इसकी रक्षा करो, इसका जन्म होने के बाद भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही कहा साहब, भगवान श्री कृष्ण इस भागवत कथा के जो वक्ता हुए, जो सुखदेव जी महाराज हुए, उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। और जो कथा के श्रोता हुए श्री परीक्षित जी महाराज, उनकी रक्षा करने के लिए भी भगवान पधारे। और महाराज ना माँ देवकी के गर्भ में और ना ही माँ कौशल्या के गर्भ में जो परमात्मा प्रवेश करता है, वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र के तेज से उस परीक्षित की रक्षा करते हैं और परीक्षित को दर्शन देते हैं। और महाराज ये परीक्षित हुए जिनकी कृपा से हम सब भागवत कथा सुन रहे हैं। बोले परीक्षित जी महाराज, बोलो राधे राधे। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, युधिष्ठिर को राजा बनाया। भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा, भैया मैं जा रहा हूँ। सभी इकट्ठे हो गए दरवाजे पे और सभी इकट्ठे होके सबसे भगवान कह रहे हैं, भैया कुछ ना कुछ मांग लो, मैं जा रहा हूँ, मुझसे कुछ मांग लो जिसे जो चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति दीजिए। किसी ने कहा मुझे ये दीजिए, किसी ने कहा मुझे ये दीजिए, किसी ने कहा ये दीजिए। और आखिरी में भगवान ने बुआ कुंती से पूछा, ध्यान देना, बुआ कुंती से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बुआ तुझे जो चाहिए वो मांग लो। क्या मांगा? हम भगवान से क्या मांगते हैं? एक राजा विश्व विजय करने गया, तो विश्व विजय करके जब आया तो उसने अपनी 100 रानियों से पत्र लिख के कहा, भैया जिसको जो चाहिए वो मांग लो। तो सभी रानियों ने अपनी अपनी इच्छा लिख दी। किसी ने कहा मुझे हार चाहिए, किसी ने कहा मुझे महल चाहिए, किसी ने कहा मुझे रथ चाहिए, किसी ने कहा मुझे सेवक नौकर चाकर चाहिए। और सबसे छोटी रानी होशियार थी, उसने ये नहीं कहा कि मुझे महल चाहिए, उसने यही कहा मुझे राजा चाहिए। और राजा ने सबकी इच्छा पूरी कर दी और आखिरी में छोटी रानी के यहाँ चले गए, क्योंकि छोटी रानी को पता है अगर राजा मेरे महल में आ जाएंगे तो मेरी सारी इच्छा तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जोर से और जोर से। आवण की रे मन भावण की, कोई मन कई जोरे सारिया घर कोई मन कई
सावरो लिख नहीं भेजे, आप नहीं आवे सावरो लिख नहीं भेजे, ओ आप नहीं आवे सावरो लिख नहीं भेजे, सावरो लिख नहीं भेजे, या तो पाण पड़ी है ललचावन की, या तो पाण पड़ी है ललचावन की, कोई मन कई जोरे, किसी को बुलाना है अपने घर भगवान को, गाय मेरा के हरी कब होगी गाय मेरा के हरी गिरे घर दार, या तो तेरी बड़ी है धारा चरण की, या तो तेरी बड़ी है धारा चरण की, कोई मन कई जोरे सावरिया घर आवन की, कोई मन कई जोरे सावरिया घर आवन की, ये दोई दीना हरो खीणो नहीं माने, ये दोई दीना हरो खीणो नहीं माने, ओ ये दोई दीना हरो कइयो नहीं माने, ये दोई दीना हरो कइयो नहीं माने, या तो नदिया बहे जैसे सावन की, या तो नदिया बहे जैसे सावन की, ओ या तो नदिया बहे जैसे सावन की, या तो नदिया बहे जैसे सावन की, कोई मन गई जोशी सावरिया घर आवन की, कोई मन गई जोशी सावरिया घर आवन की, अरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे। माँ कुंती ने माँ कह रही है बड़ा सुंदर कि सबसे पहला दुख मेरे ऊपर आया, मेरे बच्चों को विष के लड्डू खिलाए। क्या खिलाए? दुर्योधन के मन में यह भाव आया, ये पांडव बड़े होंगे तो मेरा आधा राज्य बांट लेंगे। तो मामा शकुनी ने कहा इनको लड्डू खिला दो जहर के। क्या खिला दो? मर जाएंगे, बांटना नहीं पड़ेगा। और खिला दिए। और उन विष के लड्डुओं से किसने रक्षा की मेरे बेटों की? माँ कुंती कह रही है आपने। आगे फिर कहा विशाल महाग ने। फिर इन्होंने योजना बनाई, शकुनी ने और दुर्योधन ने योजना बनाई, इन पांडवों को जलाकर मार दिया जाए। जिन्हें भ्रमण पे भेजा और इनके लिए 1 लाख का महल बनवाया। और जब पांडव लाख के महल में शयन करेंगे तो उस महल में आग लगा दी जाएगी। और महाराज जब पांडव शयन कर रहे थे उसमें आग लगा दी गई। पर हे कृष्ण, उस आग से भी आपने हमारी किसने रक्षा की? हर समय कौन रक्षा करता है? विशाल महाग ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया मनवास कृच्छत। और उस खोटी भरी सभा में जब कोई ना 5 पांडव बोले, ना द्रोणाचार्य बोले, ना पितामह भीष्म बोले, ना कृपाचार्य बोले, उस समय आपने द्रौपदी की लाज बचाई। उस समय मेरा कृष्ण वहां खड़ा था। कहाँ खड़ा था? तो विशाल महाग ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास पृच्छत। और मृधे मृधे नेक महारथा अस्त्र। प्रभु इस महाभारत के इस महायुद्ध में मृधे मृधे अर्थात बार बार, संस्कृत में किसी भी शब्द का 2 बार प्रयोग हो तो बारंबार। ये माँ कह रही है मृधे मृधे। उस महाभारत में एक योद्धा नहीं थे, अनेकों योद्धा थे। कोई कहते हैं साहब कि भगवान ने पांडवों को बचाया तो कुंती का ही बेटा तो कर्ण था, उसको भी तो बचाना था। कर्ण की रक्षा क्यों नहीं की? बोलो राधे राधे। ये जो कर्ण है महाराज, एक
एक समय की बात है, एक सहस्त्रा कवच एक राजा हुआ, उसने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसको मरना है। तो इसने सोचा कि ब्रह्मा जी ऐसा करो, मुझे 1000 कवच दे दो, पर एक कवच को जो तोड़ेगा उसे 1000 वर्ष लगेंगे तोड़ने में, और जो मेरे कवच को तोड़ेगा वो उसी समय मूर्छित हो जाएगा। और जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने कहा तो अब ये राजा महाराज व्यक्ति हो गया, और ये देवताओं से सिंहासन स्वर्ग का छीना, तीनों लोकों में इसकी सत्ता हो गई। देवता घबराकर भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने देवताओं को समझाया और नारद जी से कहा ऐसी जगह ढूंढिए कि जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष का फल मिले। जीतनगर वालों को पता है ऐसी कोई जगह है ना? एक बार नाम लो तो 1000 का फल मिलेगा है? हम तीर्थ क्यों जाते हैं? कुछ लोग तो मन चंगा तो करते में मन चंगा है, पड़ोसी का तो अच्छा देखता नहीं है और मन चंगा। देखो स्थान का बड़ा महत्व होता है। घर से चलकर हम स्थान पर जाते तो स्थान का प्रभाव होता है, कुछ तो वहाँ का वातावरण होता है और कुछ हमारा मन होता है, वहाँ भजन शांति से हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? भागवत में भी कथा आई है 8वें स्कंद में, गज और ग्राह की कथा है। अरे हाथी कितना विशालकाय होता है और कितने ही मगरमच्छ को मार सकता है नहीं मार सकता है, पर उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा और खींच के ले गया नहीं लेके तालाब में। क्यों लेके गया? तो इसलिए लेके गया कि मगरमच्छ पानी का जीव होता है और वो पानी उसका स्थान है और हाथी पानी में आया था। अगर वो बाहर होता ना तो मगरमच्छ की क्या शक्ति जो हाथी को खींच के ले जाए। पर हमारे स्थान का बड़ा महत्व है। एक बार विष्णु पुराण की कथा है, भगवान शिव जी वैकुंठ पधारे भगवान नारायण के पास, तो चर्चा थी, बात कर रहे थे, तो भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ सर्प गरुड़ जी को देखकर इशारे कर रहे थे। गरुड़ जी को देखकर वैकुंठ में भगवान का वाहन क्या है? गरुड़, और शिव जी के गले में क्या है? वो देखकर इशारे कर रहे हैं। गरुड़ जी अनदेखा कर रहे हैं, फिर इशारे कर रहे हैं, फिर अनदेखा कर रहे हैं, और अनदेखा करते करते आखिरी में गरुड़ जी ने कहा भैया मैं तेरे जैसे के तो 1000 को एक साथ मार सकता हूँ। कितनों को? एक साथ। पर तू जहां बैठा है ना उस स्थान का मैं सम्मान करूंगा। तो अभी शिव जी के गले में है, कहाँ है? इस बात को इतना सा समझ लेना, घर पे रहेंगे और घर पे भजन करेंगे और तीर्थ में जाएंगे वहां भजन करेंगे, तो दोनों में खूब अंतर होगा। या माला ले ली हाथ में और माला लेके बैठे राम 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 राम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, इस जीवन से अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस मेरी मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ